Hello everyone, welcome again. My name is Ashwin Joglekar and I am from Resonance PCCP division. Today I am here with the chapter population, that is from your class 9 geography portion, and we will be doing a one shot video on this. Okay, so काफी interesting और बहुत छोटा chapter है about population study in India basically. In this chapter, like last year आपने class 8th में human resources करके एक chapter पढ़ा होगा, so that discussed much about the world population as such, distribution of population around the world. But class 9th का जो आपका चैप्टर है पॉपुलेशन, उसमें आप स्पेसिफिकली इंडिया की ही पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करते हो. ओके, सो लेट अस क्विकली बिगिन दिस चैप्टर. एज यू कैन सी द हेडिंग पॉपुलेशन. नाउ इस चैप्टर के थ्रू हम कुछ बेसिक 3 चीजों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे. दैट इज सबसे पहला पॉपुलेशन साइज क्या है एंड उसका डिस्ट्रीब्यूशन. पॉपुलेशन साइज एंड उसका डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज कितने लोग हैं, हाउ मेनी पीपल आर देयर एंड वेयर आर दे लोकेटेड, और वो कहां रहते हैं. बहुत इजी रहने वाला है चैप्टर. पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होता है और किस तरह से प्रोसेसेस है पॉपुलेशन चेंज के. दैट इज हाउ हैज द पॉपुलेशन ग्रोन एंड चेंज थ्रू टाइम. सो ओवर द ईयर्स किस तरह से पॉपुलेशन बढ़ी है या घटी है, तो ये सारी चीजें और क्या उसके फैक्टर्स है. देन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज क्या होती है पॉपुलेशन की. अब अगेन इकोनॉमिक्स में ही हमने क्लास 9th में एक पॉइंट देखा था अबाउट दैट पॉपुलेशन बीइंग एन एसेट फॉर द कंट्री एंड नॉट बीइंग अ लायबिलिटी. अगर ज्यादा पॉपुलेशन है तो पहले ये सोचा जाता था कि वो एक लायबिलिटी होगी, बट इफ प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, प्रॉपर एजुकेशनल फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड टू दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन, देन वी कैन कन्वर्ट दैट पॉपुलेशन इनटू एन एसेट एंड दैट इज गुड फॉर द कंट्री. सो उनकी एज क्या है, सेक्स कॉम्पोजिशन क्या है, लिटरेसी लेवल्स क्या है, उनके ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, किस इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो काम कर रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, एंड व्हाट आर द हेल्थ कंडीशंस. तो ये सारा हम बेसिकली इस चैप्टर के थ्रू समझेंगे. नाउ सबसे पहला पॉइंट, पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ इंडियाज पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर्स. एज ऑफ मार्च 2011 का जो डेटा है सेंसस, इंडियाज पॉपुलेशन वाज 1210.6 मिलियन, which accounts for almost 17.5% of the world's population. तो दुनिया की 17.5% प्रतिशत आबादी हिंदुस्तान में है. And again, there are reports that probably India will very soon take over China in terms of and becoming the number 1 or numero uno in terms of population. Now, इंडिया की खुद की ही बात करें तो उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट. सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज इट काउंट्स अबाउट 16% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन. तो इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से 16% हमारी आबादी इंडिया की उत्तर प्रदेश में रहती है. ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव इन जस्ट 5 स्टेट्स. तो सबसे ज्यादा पॉपुलस स्टेट कौन से? उत्तर प्रदेश है आपका, महाराष्ट्र है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है एंड आंध्र प्रदेश. नाउ इंडियाज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी. सो पॉपुलेशन डेंसिटी किस तरह से इज कैलकुलेटेड बाय एज द नंबर ऑफ पर्संस पर यूनिट एरिया. तो एक यूनिट जनरली पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया के हिसाब से हम उसको कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर यूनिट एरिया. नाउ द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इन द ईयर 2000, ये सब 2011 का सेंसस का डेटा है हमारे पास, एंड 322 पर्संस पर स्क्वायर किलोमीटर है. एंड दैट्स व्हाई इंडिया इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड. One of the most densely populated countries of the world. 382 people per square kilometer. Now, population growth and process of population change. तो किस तरह से ये population grow हो रही है, ठीक है, and क्या processes है जिसके कारण population change हो रही है. तो इसके लिए हम ये तीनों factors देखेंगे जो next slide में in detail. The numbers, distribution and composition of the population are constantly changing. तो ये कोई एक static नहीं है, ये constantly change हो रहा है, ठीक है. This is the influence of the interaction of the 3 processes. तो ये 3 processes, birth rate, then your death rate or the number of deaths, and finally migration. So these all account for the change in population. ठीक है. अब population growth, अब growth of population refers to the change in the number of inhabitants of a country or a particular territory ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में वहां पे क्या चेंज इन नंबर देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ इनहैबिटेंट्स, जो लोग रहते हैं. दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस इन 2 वेज. तो ये 2 तरह से एक्सप्रेस करा जाता है. एक तो एब्सोल्यूट नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स. द एब्सोल्यूट नंबर्स आर ऑब्टेन्ड बाय सब्सट्रैक्टिंग, जो पहले का है उससे. एब्सोल्यूट नंबर्स आर ऑब्टेन्ड बाय सब्सट्रैक्टिंग द earlier population, example that of 2001, from the later population
दैट इज ऑफ 2011. तो एक सिंपल सा एस्पेक्ट, अगर 2001 में कंट्री की पॉपुलेशन x थी और 2000 सॉरी एंड 2011 में कंट्री की पॉपुलेशन y है, तो दिस विल बी सिंपली कंट्री की पॉपुलेशन अभी क्या हो जाएगी, y माइनस एक्स, मतलब इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स तो y माइनस एक्स हो जाएगी. इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, चेंज पर ईयर किस तरह से परसेंटेज ग्रोथ देखने को मिल रहा है. इट इज स्टडीड इन परसेंट पर एनम पर ईयर के हिसाब से. जैसे रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ 2% पर एनम मींस दैट देयर इज in a given year there was an increase of 2 people for every 100 persons in the base population. तो base population में 2 से population increase हो गई. This is referred to as annual growth rate. ओके, तो एक तो हो गया आपका नंबर्स में एक्सप्रेस और दूसरा हो गया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. तो वो पॉपुलेशन ग्रोथ आप उस तरह से रिफर करते हो, दैट इज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिफर्स टू द चेंज इन द नंबर्स ऑफ इनहैबिटेंट्स, एंड दो तरह से हम इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं. अब प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज ऑफ ग्रोथ, अगेन हमने जो तीनों फैक्टर्स पहले देखे थे वही अब हम यहां पे देखेंगे. 3 मेन प्रोसेसेस ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन आर. अभी कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, पहला है बर्थ रेट्स. बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स per 1000 persons in a year. In India, birth rates have always been higher than the death rates. तो birth rates जो है have been greater than the death rates. Now death rates, again death rate is the number of deaths per 1000 persons in a year. Migration हम समझते हैं movement of people from one place to another place, and generally from rural areas to urban areas, or probably from a country to another country in search of jobs and other facilities. Migration is the movement of people across regions and territories. Migration can be internal, that is internally country में ही move कर रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, या अगेन स्टेट में ही एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, या एक सिटी से दूसरी सिटी एक पर्टिकुलर स्टेट में या कंट्री में, विद इन द कंट्री, और इंटरनेशनल बिटवीन द कंट्रीज. इट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विद इन द नेशन. जो इंटरनल है तो एज सच नेशन की पॉपुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ पर्टिकुलर स्टेट की पॉपुलेशन से पे फर्क पड़ सकता है कि सपोज एक्स पर्सन इज स्टेइंग इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, तो अगर वो एक्स पर्सन आंध्र प्रदेश से मूव करके दूसरे स्टेट में चला जाता है तो आंध्र प्रदेश की पॉपुलेशन 1% से कम हो जाएगी, बट वो दूसरे स्टेट जहां जा रहा है वहां की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, बट ओवरऑल इंडिया की पॉपुलेशन पे एज सच कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इन इंडिया द रूरल अर्बन migration has resulted in a steady increase in the percentage of population in the cities, and हमारे यहाँ मिलियन प्लस सिटीज काफी बढ़ गई है उसके कारण. why? Because रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की तरफ लोग काफी माइग्रेट कर रहे हैं. why? Because the facilities and other things which the urban areas provide as compared to rural areas in terms of educational facilities, healthcare facilities, transport facilities and other options, better jobs, better lifestyle. नेक्स्ट कम्स इज एज कंपोजिशन. अगेन एज कंपोजिशन भी हमें काफी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है क्यों हम पॉपुलेशन स्टडी करते हैं. तो इससे हमें पता पड़ता है कि किस एज कैटेगरी में कितने लोग बिलोंग करते हैं एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में या किसी कंट्री में. तो उसके हिसाब से हमें ये मालूम पड़ सकता है कि जो वर्किंग पॉपुलेशन, अगर किसी कंट्री के पास ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन है, दैट मीन्स कि कंट्री के पास एक बड़ी वर्कफोर्स अवेलेबल है काम करने के लिए. तो एज कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन रिफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप्स in a country. The population of a nation is grouped into 3 broad categories. पहला हो गया children, ठीक है, generally below 15 years of age, ठीक है. They are economically unproductive as such because they are into their studies or other things, and therefore they are not economically earning and unproductive, and need to be provided with food, clothing, education and medical care. ठीक है, तो एक तरह से डिपेंडेंट पॉपुलेशन हो गई. एंड किस पे डिपेंडेंट है, वर्किंग एज पे. वर्किंग एज कौन हो गई, 15 टू, जो कंसिडर करा जाता है 15 to 59 ईयर्स, एंड दे आर इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एंड बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव. दे कॉम्प्राइज द और वर्किंग पॉपुलेशन. तो ये कंसिस्ट करते हैं वर्किंग पॉपुलेशन जो एक्चुअली नेशन की वर्क फोर्स है. देन थर्ड इज एजेड, दैट इज अबव 59 ईयर्स ऑफ एज. दे मे बी वर्किंग, अगर काम कर रहे हैं वॉलंटरी काम कर सकते हैं, बट दे आर नॉट एबल for employment through recruitment. Okay, and this is again probably they might be getting their pensions and other things, but still maybe physically and medically they might be dependent on the working age group. So ये आपका age composition हुआ.
Next comes sex ratio, that is between the males and the females, number of males and females. It is defined as the number of females per 1,000 males in the population. Sex ratio is an important social indicator to measure the extent of equality between males and females in the country, in a society at a given point of time. Then comes his literacy rate. According to census 2011, a person aged 7 years and above and is able to read and write. तो पहला क्राइटेरिया क्या हो गया? 7 years and above, who can read and write with an understanding in any language, given language, is treated as literate. So India's literacy rate is 73% as per census of 2011. But अगर आप देखोगे तो ये भी again differ करती है between males and females. Okay. Occupation, even rural areas, urban areas में भी differ करती है. ठीक है. अब occupational structure की कहाँ कौन काम कर रहा है, किस sector of economic activity में a particular person is working. The distribution of population according to different types of occupation is referred to as occupational structure. Occupations are classified as, पहला हो गया आपका primary activities include agriculture हो गया, animal husbandry हो गया, forestry, fishing, mining and quarrying. तो ये सब आपकी primary activities जो related है उसमें जो काम कर रहे हैं वो primary activities में काम कर रहे हैं. Secondary हो गया आपका again manufacturing industry, manufacturing sector से related. तो secondary activities include manufacturing, industry, building and construction work etc. Tertiary activities में आपका includes transport, communications, commerce, administration and other services which are combined in the tertiary sector. Banking is there, teaching is there, probably police, defense and all these things. Okay, तो ये आपका occupational structure हुआ. Then comes his health aspect. Health is again an important component of population which affects the process of development. The substantial improvement in public health in our country is the result of many factors such as कि भी हम की diseases से हम prevent कर पाए हैं बच्चों को, even adults को, prevention of infectious diseases, application of modern medical practices in diagnosis, early diagnosis करके उसको treatment भी दे सकते हैं, treatment of ailments. Then adolescent population आपकी, adolescents are grouped in the age of 10 to 19 years. They are the most important resource because they will become the future resource of the country. So therefore utmost care has to be taken in terms of providing better health facilities, better education to them for the future. It constitutes 1/5 of the total population of India. Nutrition requirement of adolescents are much higher than the other normal child or adult. Adolescents की nutritional requirement ज़्यादा होती है as compared to a normal child or adult. Last point जो आएगा आपका about NPP, that is National Population Policy. तो हमें पता है population such an important aspect है, यही आपका basically human resource है. ठीक है, अगर इस population पे हम ध्यान देते हैं तो we can convert it into a human resource which is again beneficial for the country. So therefore the National Population Policy NPP 2000 provides a policy framework for imparting free and compulsory school education provide होगा ताकि आपका एक education aspect better हो सके to 14 years of age. It also helps in reducing infant mortality rate to below 30 per 1000 live births. तो 1000 बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनमें से हमें हमारी infant mortality rate को और reduce करना है, below 30 लाना है. Achieving universal immunization of children against all vaccine preventable diseases, जैसे पोलियो की ड्रॉप्स, ठीक है, हमें लगती थी, आपको भी लगी होंगी. सो ये सारे जो वैक्सीन से प्रिवेंट हो सकते हैं डिजीजेस, इनके लिए पूरा एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन हो. प्रमोटिंग डिलेड मैरिजेस फॉर गर्ल्स एंड मेकिंग फैमिली वेलफेयर अ पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम. Then NPP 2000 also puts emphasis on other important needs of adolescents, including protection from unwanted pregnancies को अवॉइड करें एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस दैट इज STDs से भी वो बचे, तो उसके बारे में जानकारी देना, उसके बारे में अवेयर करना, अवेयरनेस फैलाना. इट ऑल्सो एम्स टूवर्ड्स एनकरेजिंग दैट इज डिलेड मैरिज एंड चाइल्ड बेयरिंग. तो मैरिजेस डिले हो ताकि बेसिकली if you will have delayed marriage, again child will be born at a much later part of the life of probably a woman, and
also she'll be able to have good education, as well as probably she can also become a part in the economic activity or can contribute to the economic development of the country. एजुकेशन ऑफ एडोलेसेंट्स अबाउट द रिस्क ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स, तो इसके बारे में भी अवेयरनेस फैलाना इन टर्म्स ऑफ थ्रू स्कूल्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस. मेकिंग कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल, तो जो विच कैन अवॉइड ऑल दिस प्रॉब्ली रिस्क ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट एंड अदर थिंग्स, तो उन सब के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज एक्सेसिबल भी करवाना और अफोर्डेबल करवाना. प्रोवाइडिंग फूड सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कराना ताकि हेल्थ न्यूट्रिशन वाइज दे कैन बी in good health. Nutritional services provide करवाना and strengthening legal measures to prevent child marriage. तो child marriage जो again एक बहुत ही रिस्क है हमारी सोसाइटी के लिए. इट्स नॉट दैट इज चाइल्ड मैरिज आज भी कई जगह होती है, हम देखते हैं प्रैक्टिस होती है. तो इस चीज को खत्म करवाना, तो ये सारा बेसिकली एनपीपी का पूरा एम है कि इन सब चीजों को कैसे हम बेटर कर सकते हैं. दैट इज इट एम्स टूवर्ड्स एनकरेजिंग ऑल दिस प्रैक्टिसेस through which probably a better population, a better human resource in fact could be developed for the nation. So this is all for this chapter, population, one short video. Thank you so much for watching this.